असम के एक छोटे से शांत और हरे भरे गांव में एक मेहनती कुम्हार रहता था। वो सुबह से शाम तक अपनी मिट्टी की चाक पर घड़े, कुल्हड़ और तरह तरह के सुंदर बर्तन बनाता था। उसकी कमाई बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन इतनी जरूर थी कि घर आराम से चल जाता। वो और उसकी पत्नी सादा जीवन जीते थे। दोनों समय पर भोजन करते, रात को चैन की नींद सोते और छोटी छोटी खुशियों में ही अपनी दुनिया बसाए हुए थे। उनके जीवन में धन भले कम था, लेकिन संतोष भरपूर था। एक दिन कुम्हार जंगल से मिट्टी लाने गया। तभी उसकी नजर एक पुराने कपड़े की पोटली पर पड़ी। उत्सुकता से उसने पोटली खोली तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। उसमें चांदी की चमचमाती मुहरें भरी हुई थी। वो तुरंत पोटली घर ले आया। दोनों पति पत्नी ने उत्साह से बैठकर मुहरें गिनी। गिनती पूरी हुई तो वे ठीक 99 निकली। दोनों बहुत खुश हुए। पत्नी मुस्कुराकर बोली, इन्हें संभाल कर रख लेते हैं, बुरे समय में काम आएगी। कुम्हार कुछ देर सोचकर बोला, बात तो सही है, लेकिन 99 की संख्या अधूरी लगती है। बस एक और मुहर जोड़कर इसे 100 कर लेते हैं, फिर हमेशा के लिए संभाल कर रख देंगे। पत्नी ने भी उसकी बात मान ली। उस दिन के बाद दोनों ने तय किया कि अब वे पहले से ज्यादा मेहनत करेंगे, कम खर्च करेंगे और जितनी हो सके उतनी बचत करेंगे, ताकि जल्द से जल्द 100वीं मुहर जोड़ सकें। लेकिन यही फैसला धीरे धीरे उनकी खुशियों का कारण बनने के बजाय उनकी परेशानियों की वजह बन गया। पहले जहां कुम्हार आराम से और मुस्कुराते हुए बर्तन बनाता था, अब वो जल्दी जल्दी काम करने लगा। जल्दबाजी में कई बर्तन टूट जाते और मेहनत का फल भी व्यर्थ हो जाता। उधर उसकी पत्नी भी हर छोटी बड़ी चीज में बचत करने लगी। वो कम खाना बनाने लगी, पुराने कपड़े पहनने लगी और हर खर्च करने से पहले कई बार सोचने लगी। धीरे धीरे उनके घर से हंसी गायब हो गई। जो घर पहले खुशियों से भरा रहता था, वहां अब हर समय चिंता का माहौल रहने लगा। रात को भी दोनों को ठीक से नींद नहीं आती। बिस्तर पर लेटे लेटे उनके मन में बस एक ही बात घूमती रहती, बस किसी तरह एक और मुहर मिल जाए, ताकि संख्या 100 हो जाए। समय बीतता गया। 1 महीना, फिर कई महीने गुजर गए, लेकिन वो एक मुहर कभी नहीं जुड़ पाई। लगातार मेहनत, चिंता और तनाव के कारण कुम्हार की सेहत भी बिगड़ने लगी। उसका चेहरा मुरझा गया और शरीर कमजोर पड़ गया। ये सब देखकर उनकी पड़ोसन निर्मला एक दिन उनसे मिलने आई। उसने दोनों को उदास और परेशान देखा तो हैरानी से पूछा, क्या बात है? पहले तो तुम दोनों हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते थे, आज इतने चिंतित क्यों हो? कुम्हार ने निर्मला को पूरी कहानी सुना दी। सब सुनने के बाद निर्मला हल्की सी मुस्कुराई और बोली, अरे बहन, तुम दोनों तो 99 के चक्कर में फंस गए हो। 100 पूरा करने की चाह ने तुम्हारी सारी खुशियां छीन ली। पहले तुम्हारे पास संतोष था, इसलिए तुम सुखी थे। अब तुम्हारे पास 99 मुहरें हैं, लेकिन तुम्हारा मन सिर्फ उस एक मुहर की कमी में उलझ गया है। यही लालच इंसान की शांति और खुशी दोनों छीन लेता है। निर्मला की बात सुनकर दोनों कुछ देर तक चुप रहे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने फैसला किया कि वे उन 99 मुहरों को केवल जरूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल करेंगे और अब उनके पीछे भागकर अपनी खुशियां नहीं खोएंगे। धीरे धीरे उनकी जिंदगी फिर पहले जैसी हो गई। कुम्हार फिर से मुस्कुराते हुए बर्तन बनाने लगा। उसकी पत्नी भी पहले की तरह हंसने लगी और उनके घर में एक बार फिर संतोष, सुकून और खुशियां लौट आईं। दोस्तों, क्या आपने इस कहानी में छिपी सीख को समझा? अक्सर हम अपने पास मौजूद खुशियों को भूलकर उस एक चीज के पीछे भागने लगते हैं जो हमारे पास नहीं होती। उसी चाह में हम अपनी मुस्कान, अपना सुकून और अपने जीवन का आनंद खो बैठते हैं। याद रखिए, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जो हमारे पास है, उसकी कद्र करना ही सच्ची खुशी का रास्ता है। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई और इससे कुछ सीखने को मिला तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।